हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, तबीयत तो बिल्कुल अभी नहीं सही है, लेकिन क्या करें, वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा ना। दोस्तों, अभी थोड़ा सा गए थे बाहर, थोड़ा घूमने फिरने, थोड़ा धूप लेने, तो वापिस अभी आए हैं जस्ट। दोस्तों, ये जो जातिवादी का कीड़ा है ना, बच्चे बच्चे तक के दिमाग में भर दिया गया है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, शायद आप लोग को यकीन हो या न हो, अलग की बातें है, लेकिन हकीकत है। इंसानियत नहीं सिखाया जाता है अपने बच्चों को, बल्कि ये सिखाया जाता है कि तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो। दोस्तों, इसलिए क्योंकि मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि मेरा बच्चा है और मेरे बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, तो उस स्कूल से एक चौथी क्लास का एक बच्चा है। तो वो परिचय का है, तो मेरे घर पे आता जाता है बहुत। मतलब पहले से आता जाता था, लेकिन जब से मैं अपने बच्चे का उसी स्कूल में नाम लिखाए हैं, तब से वो आता जाता है, अपना खेलता है, बताता है, पढ़ाता है मेरे बाबू को। अभी मेरा बाबू जो है कि पीजी में है और वो चौथी क्लास में है। तो बहुत जो उम्र का अंतर, काफी अंतर है, और क्लास भी काफी ज्यादा अंतर है। तो यूं समझ लीजिए कि मतलब कम से कम 5-6 साल का अंतर है। अब मेरा बच्चा पीजी में है, प्ले ग्रुप में, और वो जो है चौथी क्लास का बच्चा है। तो यहाँ अब बात आती है कि इससे कोई दोस्ती कैसे हो जाती है, मतलब कैसे हो गई। तो यहाँ पर ये है ना कि जैसे कि वो परिचय का है, तो आना जाना उसका होता है। बच्चे के जो हमारे बाबू है, तो उसके पापा से और उस बच्चे के पापा से जान पहचान है। तो वो कल आया था, यानी उसके घर पे मैं कम से कम हमको लग रहा है 2-3 बार हम लोग भी गए। इसलिए गए क्योंकि मुझे धूप लेना था, मेरे यहाँ पर धूप नहीं आता है। तो जब मैं वहां पर जाती हूँ, तो एक अच्छे तरीके से घुल मिल गए हम लोग। तो एक होता नहीं है कि जब अगर कोई हमारे घर पे आता है तो जाति जानने की इच्छा होती है। तो उसकी मम्मी ने कभी हमसे पूछा नहीं, लेकिन उसका जो कि कल मेरा तबीयत ज्यादा गड़बड़ हो गया, तो मैं नहीं गई। तो नहीं गई, तो वो मेरे घर पे वापस चला आया, यानी कि मतलब आया और पूछने लगा कि आंटी जी क्यों नहीं आई हैं आज। तो हाँ, वो आया, देखा तो मैं लेटी थी, तो हमने कहा कि मेरा तबीयत नहीं सही था। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो अपना पढ़ने लगा, यानी कि मेरे बाबू के साथ ही उसको पढ़ाने लगा, और खुद भी पढ़ता है और पढ़ने लगा। तो अ, मेरे बाबू से पूछता है कि बाबू तुम्हारा पूरा नाम क्या है। तो मेरा बाबू अभी बता, मतलब नाम तो बता लेता है, पूरा नाम ही बता लेता है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि उसे ये जानना था कि किस कास्ट के हो, किस टाइटल के हो। ठीक है, तो हम मतलब बहुत संकोच में आ गए कि एक छोटा सा बच्चा ये सवाल कर रहा है। तो मैंने कहा उसे कि देखो, इंसान से बढ़ के कोई जाति नहीं होता है, और तुम जो है कि जाति में विश्वास मत किया करो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। तो उसने कहा रिटर्न फिर वही सब, अरे ठीक है, लेकिन जाति कौन सा है, ये बोला। एक बच्चा होकर के, हालांकि कोई वो ब्राह्मण नहीं था, ब्राह्मण नहीं है वो, है बहुत लो फैमिली से है, बिल्कुल लो फैमिली से है। और शिक्षा का जो है, माता पिता, माता तो मतलब उसकी मम्मी जो है कि शिक्षित नहीं है, और उसके जो पिताजी है थोड़ा बहुत शिक्षित है, काम करते हैं, और घर चलता है। बहुत ज्यादा हाई फाई, ज्यादा क्या, हाई फाई बिल्कुल भी नहीं है फैमिली। तो वो आकर के मुझसे पूछने लगा। तो मैं यही जानना चाह रही थी दोस्तों कि एक बच्चा होकर के इतनी बड़ी बातें पूछ रहा है, उसे जो कि इस टाइम पे जिस उम्र का है वो, अभी तो उसे बिल्कुल भी नहीं जाति का पता होना चाहिए कि हम किस जाति से हैं। नाम ठीक है, हालांकि नाम पूरा है, तो पूरा किसी से नाम बताओ, और उसे जाति से क्या मतलब है। लेकिन
जिस स्कूल में हमारे बच्चा पढ़ता है और वो भी पढ़ता है, वहाँ पर भी कोई ऐसी जाति का उल्लेख नहीं है। यानी कि उसके जो टीचर हैं, ये मेरे बच्चे के टीचर हैं, मैम हैं, सभी लोग जाति में विश्वास नहीं रखते। यानी कि वो स्कूल है, स्कूल अच्छा है। तो हमें अच्छा लगा ये स्कूल, और वहाँ पर भी मतलब कि मुझे इम्पोर्टेंस दी जाती है, यानी मेरी बातचीत होती रहती है और काफ़ी अच्छा बनता है। तो स्कूल भी अच्छा है, वहाँ जाति का भेदभाव नहीं है। तो हम ये सोच रहे थे कि इस बच्चे के दिमाग में जाति का एक भूत सवार है। वो सिर्फ और सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा था कि मतलब मैं किस जाति से हूँ, किस जाति से बिलोंग करती हूँ। वो हमने पूछा उससे कि एक बात बताओ कि इंसान से बढ़ करके कोई जाति होता है क्या? जाति होता है? न जाति होता है, न इंसान से बढ़ के कोई धर्म होता है। और तुम्हें इन सब चीजों में कोई विश्वास ही नहीं करना चाहिए। तुम बड़े हो जाना तो तुम अपना समझ बूझ करके तुम्हें जो करना होगा, जाति धर्म समझना होगा समझना, लेकिन अभी तुम्हारा ये उम्र नहीं है ये जानने का। हालांकि हम अपने तरीके से ये सब बातें ज्यादा नहीं बोले, बस इतना ही बोले, क्योंकि बच्चा है, मैं ज्यादा बच्चों से सवाल नहीं इस तरीके से कर सकती। उसे जब भी मैं करूंगी शिक्षा का ही संबंधित मोटिवेट करूंगी, मतलब शिक्षा के बारे में ही बात करूंगी। तो ये हमारे समाज में ये जो जाति, मतलब जाति को लेकर के ये सब मचा हुआ है बवाल ना, जातिवाद, ये बड़ा गंदा है, बहुत खराब विचारधारा है। ये जाति जाति जाति, इंसान इंसान पैदा होता है, इंसान पैदा ही होता है ना, कि वो जाति ले करके पैदा होता है, या फिर वो जाति तो इंसानों ने बनाया है ना। ये सब ब्राह्मणवादी ही तो बनाया है, ब्राह्मणों ने तो बनाया है पहले के समय से। ये सब जाति, बच्चों के दिमाग में इस बातें भरी जा रही है कि जाति जानने की कोशिश किया उसने, लेकिन बताने का मतलब ये था कि मैं बता देती, वो बात नहीं था लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है, हम जाति को महत्व ही नहीं देते हैं, जाति की इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो हम क्यों बताने जाए। ये जो जाति का कीड़ा दिमाग में सवार है सबके ना, ये बहुत ही गंदा विचारधारा रखने वाले रख रहे हैं। अपने पहले के जमाने में जो भी रहा हो भाई, अब तो संविधान है ना, अब तो संविधान से भारत चल रहा है, तो अब तो जाति खत्म ही हो जानी चाहिए। लेकिन नहीं, जाति, पता नहीं इंसान इंसान को नहीं समझ रहा है, जाति से समझ रहा है कि इस जाति से है। इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है, लेकिन जाति, जाति को लेकर के किस जाति का है ये जानने की इच्छा रखते हैं, ये किस जाति का है। आज के समय में ये जो भावना बन चुकी है कि ये जाति वाला, कि किस जाति का है, ये घृणित शब्द है। जाति, जाति ही घृणित शब्द है भाई, कोई इंसान नहीं। कल दोस्तों वो जब मेरे घर पे आया, ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत मतलब कि क्रूरता वाला लड़का हो, बच्चा छोटा सा है, बहुत चौथी क्लास में पढ़ रहा है और ये सवाल कर रहा है। तो बच्चों के लिए मेरे हिसाब से बच्चों को ये सब ना सिखाया जाए या ना बताया जाए तो काफी बेहतर है, लेकिन हम तो नहीं बताते हैं। लेकिन अब दुनिया में अपने माँ बाप से पता नहीं क्या बच्चे सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो अब अपनी अपनी विचारधारा है भाई। क्योंकि जो इम्पोर्टेंस समझता है, जो जिस शब्द को, जिस चीज को इम्पोर्टेंस समझता है, सही समझता है, वही अपने बच्चों को बताता। मैं ये सब जातिवादी के लिए हम नहीं सोचती हूँ, और न ही मैं अपने बच्चों को भविष्य में इसे बताने की इच्छा रखूंगी। हाँ भाई, जो चीज है वो तो हकीकत है, वो जान लेगा, खुद ही जान लेगा, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और तबीयत इतना ज़्यादा गड़बड़ है ना कि मन नहीं कर रहा है बनाने का, कुछ काम भी नहीं करने की इच्छा हो रही है। दवा ले ली है लेकिन फिर भी नहीं आराम हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।